सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2026 जो हमने पंचनामा सीरीज स्टार्ट किया है उसका सीरीज़ नंबर 2 है। इसके पहले जो सीरीज़ नंबर 1 था उसमें हमने जो है आपके सामने इंग्लिश के पूरे 68,500 69,000 की जो 2 वैकेंसियाँ थी उनके जो 10 प्रश्न थे इंग्लिश से, कहाँ से किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं, ऐसे ही जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऐसे ही मैंने जो है 69 के और 68,500 दोनों ही वैकेंसियों के एक एक टॉपिक का विश्लेषण किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सीरीज़ नंबर 1 जा करके पहले देख लेना। और वो सीरीज़ आपको कहाँ मिलेगी तो इसी चैनल के सुपर टेट क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ऐड हो गई मेरे भाई। देखिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले देखिए, आप तैयारी एक दिन लेट स्टार्ट करिए, लेकिन आप पूरी उसकी जितनी भी, जैसे आप युद्ध में आप क्या करते हैं, जब सारी चीज़ों का अस्त्रों शस्त्र को इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद ही आप जाते हैं ना, तो उसी तरीके से ये वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण होने वाली है मेरे भाई। तो अगर नए हो और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत हेल्प होगी। तो 68,500 जो सब्जेक्टिव था, 69 के जो ऑब्जेक्टिव था, उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे टॉपिक आपका लिया हुआ है। मुश्किल से 8-9 मिनट की वीडियो होगी मेरे भाई, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और इससे एक चीज़ आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हम अपनी तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें। तो जब ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी तो निश्चित रूप से फिर आपको कहीं किसी की वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी और एकदम आप जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको स्टार्ट करके, आयोग इन्हीं से प्रश्न पूछता रहा है, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब सुनो, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान। ठीक है, इसमें जो आपका 2018 में 68,500 हुआ था उससे आपको एक प्रश्न देखने को मिला था इस वाले टॉपिक से, और सेम वही हाल 69 के जो 2019 में हुआ था, इसमें भी एक प्रश्न आपको अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान से देखने को मिला। अब आप समझते जाइए कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ एकदम ये सब ये नोट करते रहिए, कॉपी कॉलम लेकर के बैठिए, अपने आप नोट डाउन करते चलिए, आपके जो भी रूम वगैरह स्टडी टेबल है सब जगह आप इसको पेस्ट करके रखिए। ठीक है, बनाइए आप सीरीज़ का पंचनामा सीरीज़ मेरे इस वीडियो का ज़रूर बनाइए आप। गणित संक्रियाएँ जो टॉपिक्स है इसमें आपको जो है 68,500 में कोई प्रश्न नहीं, लेकिन 69 के में आपको 2 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। ठीक है मेरे भाई, दशमलव एवं भिन्न वाला जो है आप देखेंगे तो इसमें आपको 68,500 में 2 प्रश्न और साथ ही साथ 69 के में भी 2 प्रश्न आपने को देखने को मिले थे मेरे भाई। तो देखो अभी तक क्या रहता है, आपके पास पूरा सागर है, पूरा समुद्र से भरा हुआ सिलेबस है, लेकिन जब आपके भाई ने आपके लिए 68,500 69 की वैकेंसी का एनालिसिस किया है तो आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। ये सीरीज़ जो पंचनामा सीरीज़ 2 है, इंग्लिश करवा चुका हूँ, आज मैथ करवा रहा हूँ, ऐसे ही आगे सभी जो आपके विषय हैं सुपर टेट के सभी का पंचनामा मैं करने वाला हूँ मेरे भाई। तो कमेंट करके आप लोग जो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। देखिए ब्याज वाले से आप देखेंगे एक प्रश्न 68,500 में भी आया था और एक प्रश्न आपको 69 के में भी आया था। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं आगे का इशारा कि जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, जो आपकी वैकेंसी आ रही है अपकमिंग वैकेंसी, क्या उससे ये प्रश्न नहीं बनेंगे क्या मेरे भाई? बिल्कुल बनेंगे। आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में आप लग जाइए। लाभ और हानि पे आइए। 68,500 में एक प्रश्न आपको देखने को मिला, 69 के में भी एक प्रश्न लाभ हानि से देखने को मिला। प्रतिशत पे आइए, प्रतिशत से आपको दोनों ही 68,500 69 के दोनों में प्रतिशत से एक एक प्रश्न आपको देखने को मिला। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, रेशियो पे आ जाओ तो वहाँ पे आप 68,500 में भी एक और 69 के में भी एक। देखिए जो आपका 20 अंक का है, जो मैथ्स है आपके 20 मार्क्स के हैं, अभी आप देखेंगे तो 68,500 69 के का काउंट कर लेना, 20 मार्क्स आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए 7 टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया है और किस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न बने हैं पूरी तरीके से डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ मेरे भाई। एक और चीज़ समझते चलो कि सुपर टेट प्रैक्टिस बैच जो हमारा लॉन्च हुआ है 199 में चल रहा है, इसमें आपको मिल क्या रहा है 88 सेट फुल लेंथ 150 क्वेश्चन मॉर्निंग में आ रहे हैं, शाम को उसकी आंसर की आ रही है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ बच्चे डिस्कस कर रहे हैं 30 मिनट्स। ये आपको एकदम सिलेबस वाइज मिल रहा है मेरे भाई। तो अगर बहुत सारे लोग हैं, देखिए प्रैक्टिस के बिना आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो प्रैक्टिस आप अगर डेली बेसिस पे 150 कर रहे हैं तो आपके लिए द बेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। फुल सिलेबस का रिवीजन आपका होता है इससे। तो अगर आप इस प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 199 में आप मैसेज करिए हमें 9935523329 पे। ठीक है, सुपर टेट प्रैक्टिस बैच लिख करके मेरे भाई आपको जो है बैच ऐड कर दिया जाएगा। अभी तक 4 सेट हो चुके हैं, कल 5वां सेट होगा।
8वें नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल एवं आयतन से देखेंगे आप, क्षेत्रफल एवं आयतन से 68,500 में 2 प्रश्न, 69 के में आपको 5 प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, 8 टॉपिक अभी तक जो है आपके एग्ज़ाम में आप बनते रहे हैं दोनों वैकेंसियों में। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, तो मेरे भाई आते हैं औसत पे। औसत में आप देखोगे 68,500 में कोई प्रश्न नहीं, लेकिन 69 के में आपको 1 प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, आप पहले इसी टॉपिक्स को रिवीजन करो। जो मैं आपको स्क्रीन पे पंचनामा सीरीज में दे रहा हूँ उसको कहीं नोट करके रख लो आप। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट आपका बीजगणित पे आते हैं। बीजगणित में आप देखेंगे कि जो है 5 प्रश्न आपके 68,500 में थे और 69 के में आपको 2 ही प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऐकिक नियम पे आते हैं। ऐकिक नियम में 68,500 में 1, 69 में यूनिटरी मेथड से जो है कोई भी यूनिटरी लॉ से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला ऐकिक नियम से। नेक्स्ट है ज्यामिति। ज्यामिति पे आते हैं तो आप देखेंगे कि 68,500 में 3 प्रश्न और 69 के में आपको 1 प्रश्न देखने को मिला मेरे भाई। देखो आप एक चीज़ समझते चलो, आप कमेंट करके बताना अगर आप चाहते हो कि हाँ ये सारे जो आपको चैप्टर बताए जा रहे हैं इसकी मैं खुद से आपको प्रैक्टिस करवा दूँ और एकदम टू द पॉइंट। जो लोग हमसे टेट पढ़े हुए हैं या फिर जो सीटेट का कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, क्रैश कोर्स मात्र 99 रुपीज़ में। आपको भी पता होगा जो हमारा सीटेट का 99 रुपीज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो कमेंट करके बताना कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को नई डायरेक्शन दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सुपर टेट के लिए भी आपको वीडियो मिले तो कमेंट करके बताना। टू द पॉइंट एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट्स जो ट्रिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपको लिमिटेड वे में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो ज्यामिति से हो गए। अब आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी से आ जाओ। सांख्यिकी में जो आपका प्रश्न बनेगा वो आपको 68,500 में 1 प्रश्न देखने को मिला था और 69 के में आपको 2 प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी के बाद आपका जो आखिरी है वो है आपका कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में आपको 68,500 में 1 प्रश्न, 69 के में 1 भी प्रश्न देखने को नहीं मिला मेरे भाई। अब ज़रा चेक कर लो आप कि जो आपको मैं बताया हूँ कि जो आपके 20 मार्क्स के टोटल आ रहे हैं क्या वो चीज़ें एक्चुअल में है कि नहीं है। देखिए आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 9। ठीक है, 9 9 5 14 15 और उसके बाद यहाँ पे 3 18 1 19 1 20। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 अंक यहाँ पे आए मेरे भाई। ठीक है, जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं उनको निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे 69 के में एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आप देखिए 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 9 5 14 15 2 17 17 18 और 2 20। तो आप यहाँ भी दे सकते हैं 20 मार्क्स के यहाँ भी आपको देखने को मिल गए। तो इस तरीके से जो 20-20 क्वेश्चन थे वो आपको इन्हीं टॉपिक से डिवाइड किया। अब आपको करना क्या है, मैथ्स के लिए जो आपके अंदर का डर है मेरे भाई, आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। चुपचाप आप जो बुक उठा रहे हो मैंने बताया भी है, और नहीं तो मैं बुक्स के लिए एक और वीडियो बना दूंगा हर सब्जेक्ट के एक। ठीक है, आप सुनो, उसको चुपचाप ले करके अपनी एक जो स्टैंडर्ड बुक आपके पास मैथ्स की है उसको ले करके आप चैप्टर वाइज, आप भ्रम की स्थिति मत रखिए। अब बिल्कुल भी आप जैसे अगर आप सबसे पहले दशमलव बिंदु उठा रहे हैं तो आप इसको उठाइए और इसके जो जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके सुपर टेट में, ठीक है, उसी तरीके का आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व। आपको पता चल गया ना कि आयोग जो 68,569 दोनों में इसी टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से आगे भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है मेरे भाई, तो इससे ही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप उसको उठाओ, बुक उठाओ, वहाँ पे इंडेक्स जो होता है उसमें चेक करो और एक एक को ऐसा सर्कल करते जाना। दशमलव एवं भिन्न अगर आपने किया उसको 1 दिन 2 दिन टाइम लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, फिर उसके बाद उसी के पीछे आप एक्सरसाइज में जाओगे। हर टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस दिए रहते हैं मेरे भाई, दबा करके प्रैक्टिस करिए। आपका ये 20 अंक जो आपका अभी बहुत वीक है ना, निश्चित रूप से अगर आप प्रॉपर वे में एकदम रोज़ रेगुलर बेसिस पे करेंगे, अगर 1 घंटे मैथ्स को दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर हो जाएगा। ऐसे ही लाभ हानि प्रॉफिट लॉस में जाइए, निश्चित रूप से दोनों वैकेंसियों में प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस उठाइए, वहाँ से जाइए, उसके पहले आप उसके ट्रिक्स देखो या टाइप देखो। पहले आप ये समझो कि किस किस टाइप के प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से बन रहे हैं, हर टाइप को सॉल्व करो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कहीं नोट डाउन करो। उसके बाद फिर उसके पीछे जो आपका एक्सरसाइज होता है उस एक्सरसाइज के कम से कम 15 20 25 उसी टाइप के क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करो, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो मेरे 199 बैच से आप जुड़ने से यही फ़ायदा है कि आप इसको इधर से बुक से कवर कर रहे हो सिलेबस,
और यहाँ पे आकर के आप डेली 150 क्वेश्चंस के होल रिवीजन हो रहे हैं, कंप्लीट फुल लेंथ आप रिवीजन कर रहे हो, तो इसका यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे रिवीजन किए, यहाँ प्रैक्टिस किए, ऐसे ही परसेंटेज को करना, ऐसे ही अनुपात समानुपात करना, क्षेत्रफल आयतन करना, औसत करना, मतलब एक एक जो बुक्स है स्टैंडर्ड बुक वहाँ से उठा करके और इसकी प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई। निश्चित रूप से यही सबसे बेस्ट जो आपका मेथड है यही है, ठीक है। इसी रूल को जो आप फॉलो करेंगे, निश्चित देखिए कोई जादू नहीं होगा आपके साथ, मेहनत आपकी है, कोचिंग या टीचर्स सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। फाइनली जो आपका सिलेक्शन है वो आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करेगा। अब अगर अभी भी ये गलती कर रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप जा कर के फिर से कोई वीडियो सर्च कर रहे हो मैथ्स के सिलेबस को लेकर के या सभी चीज़ों के लिए, तो मेरे भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, निश्चित रूप से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप सभी जो है जल्द चयनित होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पंचनामा सीरीज़ में किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।